नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आप सभी के लिए, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी के आपके सिलेक्टेड आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन, साथ में जो है जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, और उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में, जिसमें हमने हिंदी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लिए हैं और जीएस के और उत्तराखंड के टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं, जो आपके आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखिए, ममता कम बोलती है। तो ममता कम बोलती है के लिए आपने एक शब्द ढूंढना है। इनके जो कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं हम? मित भाषी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मित भाषी। ठीक है, क्या बोलते हैं? मित भाषी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए, दूसरा है अंकेशक। अंकेशक किसे बोलते हैं? जो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला होता है उसको बोलते हैं अंकेशक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आश्रित उपवाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चौथा देखेंगे। चौथा क्या है? देखिए, योजक लेकिन किंतु परंतु किस वाक्य की पहचान कराते हैं? तो ये संयुक्त वाक्य की पहचान कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस उपवाक्य का प्रारंभ क्योंकि, जितना, जैसा, जब, जहां, जिधर, अगर, यदि, यद्यपि से होता है? तो ऐसे उपवाक्य को क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदबंध के प्रकार। इनकी पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से गलत पर्यायवाची का चयन करना है। तो पर्यायवाची देखिए, यहाँ पर चोर का पर्यायवाची दस्यु। ठीक है, चोटी सानु और चांदी सौंती। ठीक है, तो आपका जो गलत जो पर्यायवाची वो है गे निप। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से अरबी का शब्द नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, अरबी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? यार नहीं है। ठीक है, बाकी नहर, नकल, खत, ये क्या है? आपके अरबी शब्द हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, निम्न में से किस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं? तो आप जानते हैं समास के जिनके दोनों पद अप्रधान होते हैं वो है बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं और एक तीसरा अर्थ निकल के आता है, तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अमावट में प्रत्यय पूछा है। ठीक है, तो अमावट में प्रत्यय कौन सा होता है? आवट प्रत्यय होता है। ठीक है, 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 11 है, निम्न में से अग्रस्वर। ठीक है, अग्रस्वर नहीं है, तो अ जो है अग्रस्वर नहीं है, बाकी ए आई ई जो है आपके क्या है? अग्रस्वर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन अर्धविवृत नहीं है? तो इसमें से ओ जो है आपका अर्धविवृत नहीं है, बाकी तीनों क्या है? अर्धविवृत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से स्वघोष को चुनिए। तो स्वघोष कौन सा है आपके इसमें? आपके झ और य। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से महाप्राण को चुनिए। तो महाप्राण कौन है इनमें? आपका घ झ ण। ठीक है, अगला देखेंगे 15। 15 है, निम्न में से गलत कहानी है। तो इनमें से एक गलत कहानी है, वो देखना है। तो देखिए, ओ हरामजादे जो कहानी है वो किसकी है? भीष्म साहनी की है। ठीक है, दूसरा देखिए अर्धांगिनी। अर्धांगिनी जो है कहानी शैलेश मटियानी की है, सही है। तीसरा देखिए चिमगादड़ है, मृणाल पांडे की है। ठीक है, यही सच है मन्नू भंडारी का है। ठीक है, तो उपरोक्त आपके जो है सभी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखिए 17 देखेंगे। 17 है, उन्मूलन का विलोम पूछा है। ठीक है, उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। ठीक है, 18 देखिए, खर शब्द। देखिए, खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। तो खर गधा को बोलते हैं खर, एक राक्षस को और बाण को। तो किसको नहीं बोलते?
तिनके को नहीं बोलते, यानी कि तिनका जो है आपका राइट आंसर। 19 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? ठीक है, तो वो है आपका प्राण, प्राण दर्शन। ठीक है, आगे देखिए 20, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है इन चारों में? तो भोजपुरी शामिल नहीं है। ठीक है, 21 देखेंगे, 21 देखिए क्या है, अलंकार आपका क्या पूछा है, अलंकार पूछा है 21 में। देखिए, किंशुक कुसुम जानकर झपटा भौरा, सुख की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर चलाई, जामुन का फल उसे सूझकर। तो उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार पूछा है, तो भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, 21 का। 22 में देखिए क्रिया विशेषण का एक भेद पूछा है, तो क्रिया विशेषण एक भेद है किसका? अव्यय का। ठीक है, 23 देखेंगे, 23 है महोदय का, महोदय में कौन सी संधि होगी? सीधे गुण संधि होगी। आपको मैंने इसका फॉर्मूला बताया था कि आप गुण संधि को कैसे पहचानते हैं, तो जिसमें ओ की मात्रा हो। ठीक है, तो ये आपके साइन जिसमें होंगे तो उसको आप सीधे गुण संधि कर सकते हैं। ठीक है, तो महोदय में आपका क्या हो गया? गुण संधि। आगे देखिए 24 है कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय चारों में कौन सा है कर्मधारय समास? स्वर्णाक्षर। ठीक है, इसमें क्या है? कर्मधारय समास है। आगे देखेंगे 25, तो 25 देखिए, कार्यालयी पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? इनकी कार्यालयी पत्रों की भाषा जो है कैसी होनी चाहिए? औपचारिक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 26, रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर कर दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है? ठीक है, यानी कि जो रायबरेली में है उत्तर प्रदेश में जो रेल कोच फैक्ट्री है उसका नाम अब मॉडर्न कोच फैक्ट्री कर दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे 27 इंपॉर्टेंट है। देखिए, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय आपका हवाई अड्डा जो है इंदौर में स्थित है। 28, इलेक्ट्रिकल रेल इंजन किस कारखाने में बनाए जाते हैं? तो इलेक्ट्रिकल रेल इंजन जो है मधेपुरा कारखाने में बनाए जाते हैं। तो 28 हो गया। 29 देखेंगे, तो 29 क्या है? देखिए, 29 है छोटे बंदरगाह संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो छोटे बंदरगाह जो है संविधान के समवर्ती सूची में ही आते हैं। ठीक है, 30 देखिए, देश का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह प्राकृतिक कहा जाता है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह देश का, हमारे भारत देश का, वो है विशाखापट्टनम। ठीक है, 31 देखेंगे, इंपॉर्टेंट है 31। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लो इसको। तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना आपका वूलर झील पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए 32 क्या है? देखिए, केबू, देखिए केबुलला मजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? तो ये है आपका लोकटक झील। ठीक है, आगे देखेंगे 33 क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से किस चंद्रवंश के राजा का दरबार मुगल दरबार के अनुरूप माना जाता है? यानी कि जैसे मुगल काल में जो दरबार थे उनकी तुलना की गई है आपके चंद्रवंश के राजाओं के दरबार की। तो किसका? चंद्रवंश से कौन से राजा थे? वो थे आपके बाज बहादुर चंद। ठीक है, अगला 34, कुषाण वंश के शासक कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? वो हुई मुनि की रेती से। ठीक है, अगला देखेंगे हम 35 क्वेश्चन नंबर, तो 35 क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से किस जगह नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ हुए? उत्तराखंड में नीले रंग के शैलचित्र हुडली में, उत्तरकाशी में। ठीक है, कहाँ पड़ता है आपका ये? उत्तरकाशी। 36 देखेंगे, 36 है निम्न में से कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कुमाऊं परिषद आपको पता होगा, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई। ठीक है, तो इसके तो द्वितीय जो अध्यक्ष थे वो थे आपके दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष तारादत्त गेरुला। ठीक है, 37 की बात करेंगे। 37 है पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो पर्वतीय विकास परिषद का गठन 1967 में हुआ। ठीक है,
अगला देखिए 38 है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उत्तराखंड को कर्तपुर नाम से जाना जाता है। आगे देखिए 39 चौरानी घाटी उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो चौरानी घाटी जो है उत्तराखंड के देहरादून जनपद में स्थित है। 40 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण कब हुआ? तो देहरादून में जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, इसका लोकार्पण जो है 16 दिसंबर 2016 को हुआ। ठीक है। 41 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहे। 100 क्वेश्चन है और आपका जरूर जो है इस प्रैक्टिस सेट से पूछा जाएगा आपको आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी। चलिए 41 देखते हैं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई? तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकादमी की स्थापना 2009 में हुई। ठीक है। अगला 42 देखेंगे, तांबा खानी सुरंग किस जनपद में स्थित है? तो तांबा खानी सुरंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए तांबा खानी सुरंग किस जनपद में है? ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, तांबा खानी सुरंग। 43 देखेंगे, 43 है याद आली टिहरी गढ़वाल फिल्म कब बनी? ये बनी 2010 में। ठीक है, याद आली टिहरी गढ़वाली फिल्म है। ठीक है, 2010 में बनी। 44 देखेंगे, गब्बर सिंह स्मारक चंबा टिहरी में कब बना? इनकी गब्बर सिंह स्मारक चंबा टिहरी जो है 1925 यानी कि 1925 ईस्वी में गब्बर सिंह स्मारक बना टिहरी में। ठीक है। 45 देखेंगे, 45 है टिहरी जल परियोजना का कार्यभार टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कब संभाला? ये संभाला अपना फरवरी 1989 में यानी कि 1989 ईस्वी में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसको संभाला। ठीक है। 46 देखिए, 46 है वीरेंद्र सकलानी ने टिहरी बांध के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कब याचिका डाली थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीरेंद्र सकलानी ने टिहरी बांध के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है 1979 में डाली थी। ठीक है। 47 देखिए, कार्तिकेय गुफा उत्तराखंड में कहाँ है? तो कार्तिकेय गुफा उत्तराखंड में लाखा मंडल में है यानी कि देहरादून। ठीक है, लाखा मंडल कहाँ पड़ता है आपका? देहरादून में। ठीक है। 48 देखेंगे, धारी तहसील किस जनपद में स्थित है? तो धारी तहसील आपका किस जनपद में स्थित है? धारी तहसील नैनीताल जनपद में। ठीक है। अब चलेंगे 49 क्या है देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ है? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में है। ठीक है, जो आपका IAS PCS जितने भी एग्जाम हैं ये करवाती है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। तो इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में गंगा सभा का गठन कब हुआ था? 1916 में हुआ था गंगा सभा का गठन हरिद्वार में। किसके नेतृत्व में? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व। 51 देखिए, भारत माता मंदिर हरिद्वार कब बना? तो भारत माता मंदिर काफ़ी बड़ा मंदिर है हरिद्वार का। ठीक है, भारत माता मंदिर इसका निर्माण जो है कब बना है? 1983 में यानी कि 1983 में बना। ठीक है, भारत माता मंदिर कहाँ है? हरिद्वार। 52 देखेंगे, 52 क्या है देखिए, 52 है पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट को गांधी शांति पुरस्कार कब मिला? तो 2013 को मिला चंडी प्रसाद भट्ट को गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है। ठीक है। 53 देखेंगे, 53 है पर्यावरणविद गौरा देवी का निधन कब हुआ? तो पर्यावरणविद गौरा देवी का निधन जो है 4 जुलाई 1991 में हुआ यानी कि 4 जुलाई 1991 में गौरा देवी का निधन हुआ। ठीक है। अगला देखिए, राज्य में कुल कितने प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो 36 यानी कि 36 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं राज्य के। ठीक है। अगला देखेंगे 55 है निम्नलिखित में से कौन सा गीत उपदेशात्मक है? तो पट गीत को जो है उपदेशात्मक गीत कहा जाता है। ठीक है। अगला देखिए 56 एक सेर बराबर कितने ग्राम होता है? तो एक सेर 500 ग्राम यानी कि आधा केजी के बराबर होता है एक सेर। ठीक है। 57 देखेंगे, 57 है आपका
गढ़वाली भाषा में कौलों का मतलब क्या होता है? तो कौलों का मतलब गढ़वाली भाषा में मटर होता है। ठीक है। 58 निम्नलिखित में से किस कवि की रचना आवाज भी एक जगह है? ठीक है, आवाज भी एक जगह है किसकी है? मंगलेश आपकी डबराल जी की है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 59 है दीवान सिंह भाकुनी को सीवी रमन पुरस्कार कब मिला था? तो दीवान सिंह भाकुनी को सीवी रमन पुरस्कार 1991 को मिला था। ठीक है, आगे देखिए 60 क्वेश्चन नंबर। तो 60 है उत्तराखंड की कौन सी महिला पहली फिल्म निर्देशिका थी? तो वो थी शालिनी शाह। 61 देखेंगे। 61 क्वेश्चन नंबर देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को देश का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को देश का 48वां जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, 62 देखेंगे, राज्य सरकार ने किस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष, ठीक है, गरीब कल्याण वर्ष बनाने की घोषणा की है? 2017 से 2020 जो है गरीब कल्याण वर्ष। 63 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, नैनीताल के कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में मोदी ट्रेल कितने किलोमीटर का है? तो मोदी ट्रेल कितने किलोमीटर का है? 5 किलोमीटर का। ठीक है, 64 निम्न में से गांव के समीप विषम भूमि को क्या कहा जाता है? तो गांव के समीप विषम भूमि को कहा जाता है ऊखर दोयम। ठीक है, देखेंगे 65 इंपॉर्टेंट है। 65 अल्मोड़ा के दवाखाने की पिथौरागढ़ और लोहाघाट में कब शाखाएं खोली गई थी? तो वो खोली गई थी 1849 को, यानी कि 1849 को। 66 देखिए, नैनीताल नगर पालिका का गठन कब हुआ था? तो नैनीताल नगर पालिका का गठन 1842 ईस्वी में हुआ था। 67 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। 67 है कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल किस कमिश्नर के समय लाया गया? तो कौन थे उस समय कमिश्नर? बेटन थे उस समय कमिश्नर, जब कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, 68 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है? तो वह है गुर्जर देव मंदिर। ठीक है, ये है पंचायतन शैली में बना हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे 68 हो गया। 69 ठीक है, 69 क्वेश्चन नंबर देखिए, 69 क्या है? ये है नशा नासिनी सभा की स्थापना पंडित रामशरण रतूड़ी ने कब की? ठीक है, नशा नासिनी सभा की स्थापना सबसे पहले किसने की? ये की थी पंडित रामशरण रतूड़ी ने। कब की थी? 1906 ईस्वी में। अगला देखिए 70 कीर्तिनगर आंदोलन में भोलूराम व नागेंद्र सकलानी कब शहीद हुए थे? तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि भोलूराम और नागेंद्र सकलानी कौन से आंदोलन में शहीद हुए थे? ये हुए थे कीर्तिनगर आंदोलन में। कब? 1948 में। अगला देखिए 71 टिहरी रियासत के शासक कीर्ति को नाइट कमांडर की उपाधि कब दी गई? वो दी गई 1901 ईस्वी में। 72 देखेंगे। 72 है राज्य में तीसरी विधानसभा के समय कितने प्रतिशत वोट पड़े? तो तीसरी विधानसभा में पड़े आपके 67.76%। ठीक है, आगे चलेंगे हम 73। तो 73 आपका रीजनिंग का है। ठीक है, रिलेशन का। तो इसमें आपका आंसर रहेगा नाना या नानी। ठीक है, उसके बाद देखिए विषाणु का जो संबंध चेचक से है, तो वही संबंध जीवाणु का किससे है? टाइफाइड से। ठीक है, यानी कि टाइफाइड जीवाणु से होता है, चेचक विषाणु से। ठीक है, 75 देखेंगे। 75 क्या है देखिए, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम 76। तो 76 है अक्षर ACAR में से हर एक अक्षर का एक एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो है 3। ठीक है, 77 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। ये है इंपॉर्टेंट, देखिए ये है भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? वो की दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, 78 देखेंगे। 78 क्वेश्चन नंबर,
भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इल्बर्ट बिल आप जानते हैं किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? प्रस्तावित किया गया था रिपिन के द्वारा। ठीक है। 79 देखेंगे। 79 क्या है क्वेश्चन नंबर? मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? ये कहा था चर्चिल ने। ठीक है, उसका क्वेश्चन 80 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था, किसने किया था? टी.एच. ग्रीन ने। ठीक है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। ठीक है, 81 चलेंगे। 81 क्या है? 81 देखिए, निम्न में से किस व्यक्ति का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? तो वह है विश्वनाथ प्रताप सिंह। बाकी अटल बिहारी वाजपेयी, भीमराव अंबेडकर, चंद्रशेखर आजाद, इन तीनों का जन्मस्थल क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है, 82 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा है? वो है आपका ओटा मथुलाल। ठीक है, ओटा मथुलाल जो है आपका गरीबों की कथकली कहा है किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 83 पर चलते हैं। 83 है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहते हैं? तेलुगु भाषा को। ठीक है, 84 देखेंगे। 84 है आपका, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है 1971 यानी कि 1971 ईस्वी में लागू की गई थी। 85 क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? विनिर्माण क्षेत्र का है। ठीक है, 86 देखेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर रह चुके हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है आरबीआई के गवर्नर थे, आपके 15वें आरबीआई के गवर्नर थे मनमोहन सिंह। ठीक है, 87 जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद नाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? 1965 में। ठीक है, 1965 ईस्वी में किया गया। 88 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो वो है, ये रेट नहीं है। ठीक है, ये रिट है। ठीक, रिट। ठीक है, यानी कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष जब ले जाया जाता है तो कौन सी रिट की आवश्यकता होती है? उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की। ठीक है, आगे देखते हैं 89 क्वेश्चन नंबर, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की थी? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में एन.एम. जोशी ने की थी। अगला देखिए 90, गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, 91 देखेंगे। 91 क्या है, निम्न में से किस मुगल सम्राट का नाम खुर्रम था? तो शाहजहां को खुर्रम नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे देखिए 92, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के समय में जो बौद्ध संगीत हुई थी वो भी थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, ये पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति थी? ये थी तीसरी। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति थी। चौथा जो है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? चौथी हुई थी कुंडल वन यानी कि कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है, कनिष्क। आगे देखते हैं 93। 93 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1 नवंबर को नहीं हुआ था? वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, 94, निम्न में से किस बैंक की टैगलाइन है? अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। देखिए इंपॉर्टेंट है, किस बैंक की टैगलाइन है? अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। ये है इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 95। 95 है, 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस पैरा एथलीट को दिया गया? वो दिया गया सुश्री दीपा को। ठीक है, 96 देखेंगे। 96 है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, देखेंगे हम 97। 97 देखिए, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो वो थे आपके स्वामी विवेकानंद ने लिखे थे। ठीक है, ज्ञान योग, कर्म योग और
राजयोग। ठीक है। 98 क्वेश्चन नंबर, ईडीपी क्या है? तो ईडीपी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, फुल फॉर्म है ईडीपी का। 99 देखिए, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डेटा को जो है सूचना कहा जाता है कंप्यूटर में। और आज का आखिरी क्वेश्चन है 100 आज का, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह तथा संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का जो है आपका इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें हमने 100 क्वेश्चनों के बारे में बात की, जिसमें उत्तराखंड आपका कंप्यूटर साइंस, उत्तराखंड जीएस सारे टॉपिक इसमें लिए गए हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहेगा आपके आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।